और मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदानी इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए इज्तमाई और इनफरादी तौर पर कुर्बानी कर रहे हैं। अजीज रिश्तेदारों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम भी जारी है। इब्राहिमी की अदायगी, नाज नखरों से पले जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर लोगों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। कहीं इज्तिमाई तो कहीं इनफरादी तौर पर जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है। कराची में जगह जगह अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी, लाहौर समेत पंजाब भर में भी शहरियों का सुन्नत इब्राहिमी पर अमल अल्लाह की राह में अपने अपने जानवर कुर्बान कर रहे हैं। जहाँ जानवर कुर्बान हो चुके हैं वहाँ गोश्त बनाने और अजीज़ व अकारिब, गुरबा और मसाकीन में गोश्त तकसीम किया जा रहा है। और जहाँ नहीं हुई, मुल्क भर में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से हमें कराची से अपडेट करेंगे सलाहुद्दीन, पेशावर से हमें अपडेट करेंगे अनवर ज़ेब, जबकि क्वेटा की सूरत हाल हम जानेंगे मोहम्मद गजनफर से, और रावलपिंडी से हमें अपडेट करेंगे वसीम चौधरी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, वहाँ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, बताइएगा इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, जो है आज ईद उल अज़हा जोशो जज्बे से मनाई जा रही है और जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी है। जानवरों को जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। इस मौका पर जो है वो बच्चे हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो जिन बच्चों को, जिन जानवरों को उन्होंने पाला था, जिनसे उनकी उनसियत हो गई थी, आज वो ज़िबा हो गए, तो जब उनको काट दिया तो उस वजह से जो है वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उन्हें कि वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि क्या आपके जानवर को काट दिया? जी, हमारे जानवर को काट दिया गया। हमारी एक गाय थी और बकरा था, हमने उसको चारा पानी खिलाया, वो इतनी प्यारी थी और शरीफ सी थी। अब वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गई है। आपका क्या है? आपका भी जो है वो काट दिया गया बकरा? जी, हमारा भी काट दिया गया, बकरा और गाय दोनों। प्यार करते थे आप? जी बहुत। अच्छा, आप बताएं, आप बड़े मायूस खड़े हुए हैं। बेटा, आपको क्या हुआ? क्या आपका बकरा काट दिया इन्होंने? अच्छा जी, आपने देखा कि बच्चे जो है वो काफ़ी जो है वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, बड़े मायूसी से खड़े हुए हैं। ठीक है सलाहुद्दीन, आप कराची से हमें अपडेट कर रहे हैं। साथ रहिएगा। रावलपिंडी चलते हैं, वसीम चौधरी से जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिलसिला इस वक्त जारी है। यकीनन यहाँ भी बच्चे उदास होंगे और साथ साथ इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जो है इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सुबह नमाज ईद के फ़ौरन बाद से ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ था। एक तरफ तो शहरी जो है वो कुर्बानी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे जो रावलपिंडी के दो अदारे हैं जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड और बिलखसूस रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तमाम शहर की सफाई का बेड़ा उठा रखा है। इस वक्त जो रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कायम मकाम एमडी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश कि शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्या हिकमत अमली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम शहरियों को ईद मुबारक। जी, हमने जो प्लान किया हुआ है, इस ईद पे हमारा अंदाज़ा था कि 9000 टन से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा ईद कुर्बान का, और उसके लिए हमने जो है अपना एक ऑपरेशंस प्लान किया है जो 72 घंटे तक जारी रहेगा। और ये इसमें हमारे कोई 3500 के करीब के वर्कर और 421 के करीब गाड़ियाँ जो है वो काम कर रही हैं। और इस वेस्ट को बेहतर मैनेज करने के लिए हमने तकरीबन 5 लाख के करीब बैग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और शहरियों से हमारी गुजारिश है कि अलाइश कुर्बानी के बाद अलाइश को किसी ऐसी जगह ना फेंकें, नाले में ना फेंकें जहाँ हमारा वर्कर उसको पहुँच के उठा ना सके। और इसके साथ अगर आप अपनी लाइश को उसमें बैग में डाल के अपने घर के बाहर रख देंगे तो वर्कर हमारा उठा लेगा। और अगर नहीं पहुंचता तो हमारे कंप्लेंट सेल्स हैं, 1139 का नंबर है, वहाँ पे कॉल करें, हमारा वर्कर इमीडिएट पहुंचेगा शिकायत के हवाले के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, रावलपिंडी में भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वसीम चौधरी हमारे साथ रहेगा। रुक कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर ज़ेब। अनवर, बताएगा पेशावर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है?
जी बिल्कुल, नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इनफरादी कुर्बानी के साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानियाँ भी जारी है। इस वक्त मैं पेशावर के जहाँ पर सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी होती हैं दरवेश मस्जिद, और काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पर इज्तिमाई करते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज तकरीबन 500 तक जो जानवर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। इसमें से बेशतर जानवर जो हैं वो आज ज़बह किए जाएंगे। इसमें 200 के करीब जो हैं वो बड़े जानवर हैं और 300 छोटे जानवर भी यहाँ पर ज़बह किए जाएंगे। यहाँ पर बाकायदा एक तरबियत दी गई है यहाँ पर लोगों को, और वह जो जितने भी कसाई हैं शहर भर से वो यहाँ पर लाए गए हैं, वो इस वक्त जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको ज़बह करने और उनको बाकायदा हिस्से बनाने में मसरूफ़ हैं। कुछ जानवर ज़बह किए गए हैं और कुछ जानवर अभी बाकी हैं, और ये सिलसिला जो है वो पेशावर में कल तक जारी रहेगा इसी मस्जिद में। आप पेशावर से हमें आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोयटा चलते हैं, गजनफर से जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आज ईद का पहला रोज़ है, कुर्बानी का जी बिल्कुल, कुर्बानी का सिलसिला जारी है ईद के इज्तिमात के बाद, और अब जो है इज्तिमाई कुर्बानी इस वक्त जारी है। मैं मदरसा उमर बिन खत्ताब पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्हें इज्तिमाई कुर्बानी में कसाईयों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, बताइएगा कसाई क्या मुश्किलात हैं? असल में कसाईयों के हवाले से तो बिल्कुल पहले दिन कसाई का मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आई। और अभी भी जो कसाई हमारे पास आए हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके हम लोग निपटा के अगले जो है ना कोई क्लाइंट्स वगैरह ऐसे पकड़ लें कि जहाँ वहाँ भी हमारे कटाई वगैरह हो सके, बैल का हो गया या इसी तरह से गाय वगैरह का हो गया। तो इसलिए कसाईयों का मिलना, हमारे पास और मज़ीद लोग भी आ रहे हैं कि भाई ये आपके पास कसाई हैं तो हमारे पास बैल खड़े हैं, कसाई ज़िबा करने के लिए। कुर्बानी का सिलसिला जारी है। गजनफर, आपने हमें कोयटा से, कराची से सलाउद्दीन अली ने, जबकि पेशावर से अनवर ज़ेब ने, और इसके अलावा रावलपिंडी से हमें वसीम चौधरी ने अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।